बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ आसिम साहब, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। उसामा साहब, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, खास तौर पे खान साहब के लिए तो वो दिन अभी एक दिन पहले गुजर गया, हम आपके साथ वीलॉग नहीं कर सके। लेकिन आपको याद होगा हमारी शोहरत जो है और आपकी शोहरत जो है, हमारे चैनल की शोहरत जो है, वो इस वजह से थी कि आपने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। उसके बाद आपने रिहाई की तारीख भी दी, लेकिन लोगों ने आपसे कहा कि जो तारीख आपने दी है उस पर रिहा नहीं हुए। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी आपने 2 दिन पहले एक वीलॉग किया जिसमें आपने इमरान खान की रिहाई के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खान साहब को जमानत पर रिहा करेगी, और उसके ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया। गो के रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। नाजरीन, हमने उस प्रोग्राम का एक क्लिप निकाला है, पहले आप वो क्लिप देख लें ताकि आपको इस बात की तसल्ली हो जाए, क्योंकि ये क्लिप उन लोगों के लिए भी है जो इस बात का हमें अक्सर और बेशतर कमेंट करते हैं, इस बात की तनकीद बनाते हैं, हदफ तनकीद कि उसामा साहब आपकी दी गई तारीखों पे इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी और आप तो तारीखें देते रहते, रिहाई नहीं हो सकी। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो उसामा साहब ने कहा था कि रिहाई हो जाएगी, जमानत हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, वो हो गई। अब रिहा नहीं हुए, ये एक अलग अपना लॉजिक है, एक अलग बहस है, एक अलग वो सिलसिला है। लेकिन हम पहले आपको क्लिप दिखाते हैं, आए वो क्लिप देखें। लेकिन खान साहब के जो तोशाखाना या कोई साइफर या कोई वो सारे के सारे जैसे कहते हैं ना कि वो होंगे, खत्म होंगे। और उसमें कोई ऐसा इतना नहीं, ब्लंडर मार के लटका ही रखेंगे जैसे लटका रहे हैं। ये इसी तरीके से लटकना था, वो भी अब निकलने के दिन है। हो सकता है ये जो 21, 22, 23 की मुलाकातें एक्सपेक्टेड थी उनके बर्थ चार्ट में, तो ये बाहर निकल के ही हो, पॉसिबिलिटी। तो इसलिए अब ये तो छोड़ दे, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट सच्ची भी हो जाएगा, देखें जी खान साहब को भी हमने रिहा कर दिया, जाओ जी लड़ो इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड है। मतलब इतना सब खराब करके एक इमरान खान को छोड़ के सिर्फ जमानत दे के केसेस से फारिग करके नहीं, शो ये किया जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर भी नहीं होगी। जी उसामा साहब, हमने वो क्लिप भी दिखा दिया अपने लोगों को, देखने वालों को। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाएगी और रिहाई भी हो जाएगी। बहुत बड़ी पेशन गोई थी जो कि दुरुस्त साबित हो गई। रिहाई के उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अहकामात जारी कर दिए हैं शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। अब जो इंतजामिया है रिहाई नहीं दे रही, वो एक अलग बहस है, लेकिन आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, परेशान ना, मैं इस्लामाबाद में हूँ अब। और मुझे पता है, आपको पता है कि जब भी मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है उस वक्त मैं इस्लामाबाद ही होता हूँ। इसलिए बेफिक्र बिल्कुल। रहें। कभी भी जैसे कहते हैं ना कि ये जो रिहाई है वो मुमकिन है, जो मैं उस वक्त से लगा हुआ हूँ कि लीगल साइड मजबूत है। एट दी एंड लीगल साइड पे कुछ नहीं होना, जितना माहौल लग रहा है ये ऐसी भागो भागो बस मचाई हुई है, कुछ नहीं होना। और आपने देखा कैसे कैसे वर्स्ट सिनेरियोज थे, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। इवन के साइफर का भी कोई आपके पास होगा लास्ट, मेरा ख्याल है आपने जिस दिन साइफर पे की, मैंने कहा इट्स जीरो, जीरो केस है जिसको इतनी हाइप दे रहे हैं। इसी तरीके से जो बस ये समझ लें कि रिहाई तो मैटर नहीं रहा अब। वो लोगों को भी अब समझ आ रही होगी कि इतने केसेस और सब में जमानते 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 घसीट है। देखे कैद के मानियों पे वो पहले भी पूरे नहीं उतर रहे। जिस केस में की थी वो 14 नवंबर की, उस केस में तो वैसे ही रिहाई, अगर इस जैसे आप इस रिहाई की बात कर रहे हैं। लेकिन असल जो प्रोडिक्शन मैं जाती तौर पे समझता हूँ वो ये है कि किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं होगी, फाइनली होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगी। असल कहानी ये है जो साइफर की, मैं समझता हूँ जाती तौर पे बतौर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये है प्रेडिक्शन जो ठीक हुई, वो ये है कि लीगल साइड मजबूत है और इनको एट द एंड कोई डैमेज इस तरीके से नहीं आएगा, दुश्मनों पे हावी रहेंगे। और हमें जो फेम थी वो आपने देखा इस महीने के उसमें मतवक्के थी, वो भी इनकी हुई। ये जो ऑनलाइन जलसा हुआ और वो सारा दोबारा से इनका नाम हर तरफ, आगे भी ऐसा सब कुछ है। और लेकिन जो असल में
खतरनाक बात है वो तो वही है कि आप ये जो सब माहौल जैसे कोई बन रहा है, आपने सुना है लोग कहा करते थे, अमूमन बड़े बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि खान साहब और पाकिस्तान का जायचा एक ही है, पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लैनेट है और खान साहब का मार्स दोनों एक ही है, मार्स फौज का है, इसीलिए हमेशा पाकिस्तान को हमारे जैसे कहते हैं जांबाजों ने ही उसको ऑपरेट करना है और समझाना है। तो फिर ये बात समझ लें कि अगर खान साहब के हालात खराब है तो उनके भी खराब है, अगर उनको अपने हालात ठीक करने हैं तो खान साहब के भी ठीक करने होंगे। तो अब अगर इस थ्योरी को भी मान लिया जाए तो फिर ये समझ लें कि 2000 इनका तो जैसे कहते हैं ना कि जब खान साहब के हालात बेहतर तो उधर भी उनके भी हालात बेहतर होंगे ज़हनी, खान साहब को अकल आएगी उनको भी अकल आएगी, खान साहब का मूड अच्छा होगा उनका भी होगा, समझ रहे हैं? खान साहब अग्रेशन में होंगे तो वो भी अग्रेशन में होंगे, तो ये तो वाइस वर्सा में फंसा हुआ मामला है जो कि अप्रैल 2024 में ही जाके स्मूथ होना है। उससे पहले टकपक है, इलेक्शन हो गया, ना हुआ तो ऐसा ही होगा जो ना हुए जैसा होगा, मतलब हर बंदा रोएगा। इवन मजे की बात, आज प्रेडिक्शन, फिर इसको कहते हैं प्रेडिक्शन, लाडला भी रोएगा, अच्छा, लाडला भी वो तो अभी रोएगा। रोने शुरू हो हाँ चुका जी, है। हाँ जी, चीखों की आवाजें होंगी, लाडला भी रोएगा। ये है प्रेडिक्शन, इसका क्लिप काटे, ये तुक्का पे कोई और मार के दिखाए, कहते तुक्के, छोड़ दे बदल। एनी हाउ, हमारा तो अभी इनको ये नहीं पता कि जिधर जिस दर के हम क्या कहते हैं मानने वाले हैं उस दर पे तो हम मुंह से भी निकाल लें तो अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाए। ये तो अभी फिर प्रेडिक्शन है और एस्ट्रोलॉजी है। तो बहरहाल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। मैं समझता हूँ कि मेहनत कभी भी करें, जेन्युइनली आप काम करें तो आपकी प्रेडिक्शंस, और ये आपको मैंने अभी किस आप चले वो क्लिप क्यों नहीं निकाल रहे जिसमें मैंने आपको अभी प्रेडिक्ट किया था कि आप हर दूसरे अब मेरे साथ जो करेंगे व्लॉग, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपका पहला जुमला यही होगा कि आपकी ये प्रेडिक्शन ठीक होगी, आपकी ये होगी, क्योंकि वो ये भी प्रेडिक्शन है कि अब मेरी प्रेडिक्शंस जो है ना दिसंबर जनवरी वाली ठीक होनी है, और दोबारा से आपके वसीले से पंजतन पाक की उससे करम से हमें जो है वो फेम मिलनी है, तो इसलिए लेट्स एंजॉय इट। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अब पूछना ये है आपसे, ये तो आपकी पेशेंट भी दुरुस्त साबित हो गई। खान साहब की रिहाई के अहकामात भी जारी हो गए, शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के अहकामात भी जारी हो गए साइफर केस में, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। अब पॉइंट हमारा आपसे जो सवाल है वो ये बनता है कि आगे हालात आप क्या देख रहे हैं खान साहब के लिए, क्योंकि लीगल साइड आपने हमेशा कहा कि स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ भी मिला। इस बहरहाल बात ये की समझ बहुत लें इस ज्यादा दफा मैं तकलीफ हुई है। इस्लामाबाद ऐसे नहीं आया हुआ, बहरहाल अच्छा, आप इजी हो जाए। इस्लामाबाद फूलों के हार लेके पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल इजी हो जाए। तो नून लीग को बड़ी तकलीफ हो गई है, वो बड़ी तनकीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपने जो कहा ना रोने वाली बात, वो तो अभी दुरुस्त हो गई आपकी। लाडले अच्छा, ने और उसकी टीम ने तो रोना शुरू कर दिया है। वाकई, अच्छा मुझे नहीं जी मैं बिल्कुल। असल में उसमें था, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ले लें फिर, आज फिर एक और ले लें प्रेडिक्शन, इसका क्लिप अब अभी काट लीजिएगा, फिर बाद में आपको मिलता नहीं होता, लोग फिर ऐसे ही बिल्कुल मतलब मुझे, भाई आसिम साहब आपको क्या जरूरत है क्लिप, आप तो पहले क्लिप काट काट के रख लिया करें, आपको पता तो है अल्लाह के हुक्म से फजले खुदा है, और सर, क्या अब तो कहते हैं आपका अली उसामा वालों को साहब, कौन सी फिक्र है। उसामा तो साहब दूसरी आपका बात हर ये है कि वीलॉग जो है। दूसरी बात यह है कि इसको काट के रख लें, पॉसिबल है। मुझे आज ऐसी कहीं मैं बैठा था तो मुझे जैसे वो होती है कि फायज ईसा साहब ने भी ओथ जो है कमर दर अकरब में लिया है, सुना है मैंने, डेट अभी चेक नहीं की, 17 सितंबर। नाजरीन बदल आपके कमेंट करके ये भी अब एस्ट्रोलॉजर आधे तो बन गए हैं सारे, जितनी खवातीन है कोई चेक करें कि कमर दर अकरब के 2 कैलेंडर चल रहे होते हैं, तो 17 सितंबर को कमर दर अकरब था या नहीं, अगर था तो साईं भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, मुतनाजा हो जाएंगे, ये प्रेडिक्शन है, इसको नोट कर लें बस। और बहुत ये बड़ी प्रोडक्शन प्रेडिक्शन है। मैंने नहीं करनी, ये आपके नाजरीन करेंगे कमेंट कर करके, जाके चेक करें कमर दर अकरब 17 सितंबर 2023 को अगर था, तो फिर ये प्रेडिक्शन फिर यही करें कि हाँ भाई ये पूरा, क्योंकि मुद्दत पूरी नहीं होती कमर दर अकरब में, जैसे खान साहब की ओथ की थी, जैसे प्यूटन जंग से नहीं निकला, जैसे ये रेली खान साहब की, आपको तो याद है रेली वाला क्लिप निकालें कि ये मामला जो टसल में चला गया जल्दी नहीं सिमटेगा, याद करें। जी बाकी ये है कि फूल शूल इस्लामाबाद में तैयार रखे, कोई ऐसी बात नहीं है, इजी हो जाए।
बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद वालों के लिए और पिंडी वालों के लिए खास तौर पर ये पैगाम है कि फूल जो हैं वो तैयार रखें, खरीद के रखें, किसी भी दिन बरसाए जा सकते हैं। खान साहब के अपना कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। उसामा साहब, बहुत सारे सवालात हैं, एक नए व्लॉग में हम आपसे करेंगे। आज हमने खास तौर पे व्लॉग इसलिए किया था कि आपकी बहुत बड़ी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई है, और हमने क्लिप भी इसलिए लगाए नाज़रीन के उन लोगों के लिए जो इस बात के लिए हमें अक्सर बेशतर हदफ तनकीद बनाते हैं कि आप कहते सिर्फ हैं कि रिहाई की तारीख देते रहते हैं और रिहाई नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पाकिस्तान में अदलिया कोई भी नहीं है, उससे बड़ा इदारा कोई नहीं है। उसने जब खान साहब की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए तो इसका मतलब है रिहाई हो चुकी है। उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।